नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। हर हर महादेव फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। संतान सप्तमी 2024 संतान सप्तमी कल, जाने माताएं क्यों करती हैं इस व्रत का पालन। संतान सप्तमी 2024 संतान सप्तमी का व्रत सबसे खास है। यदि आप संतान की दीर्घायु की कामना करते हैं तो इसके लिए हलषष्ठी का व्रत रखा जाता है। यहाँ जाने कब रखा जाएगा संतान सप्तमी का व्रत। संतान सप्तमी 2024 भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाएगा। आपको बता दें, महिलाएं अपनी संतान और संतान प्राप्ति के लिए संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। आइए जाने कब रखा जाएगा ये व्रत और क्या है शुभ मुहूर्त। संतान सप्तमी 2024 कब की है। संतान सप्तमी कब है 2024 में। संतान सप्तमी का व्रत हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल इस तिथि की शुरुआत 9 सितंबर 2024 की रात 9:53 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 10 सितंबर 2024 की रात 11:11 पर होगा। उदयातिथि के अनुसार इस साल संतान सप्तमी का व्रत 10 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। संतान सप्तमी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। संतान सप्तमी पर सप्तमी तिथि का प्रारंभ 9 सितंबर शाम 5 बजे से शुरू होगा। इसका समापन 10 सितंबर को शाम 5:47 बजे तक होगा। सप्तमी तिथि का सूर्योदय 10 सितंबर को होगा, इसलिए इसी दिन संतान सप्तमी का व्रत किया जाएगा। संतान सप्तमी का महत्व क्या है। संतान सप्तमी 2024 व्रत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह अपने बच्चों की खुशहाली, सुख, समृद्धि और सफलता को सुरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा ये वित्तीय चुनौतियों को कम करने में मदद करता है और माता पिता बनने का एक बेहतरीन साधन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार संतान सप्तमी 2024 व्रत अपने बच्चों के लिए एक लंबी और समृद्ध जिंदगी सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों और दुखों से राहत मिलती है। संतान सप्तमी की पूजा विधि क्या है। पूजा विधि की बात करें तो सुबह स्नान करके अपना दिन शुरू करें। फिर अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने और किसी भी परेशानी या दुख से राहत पाने के लिए व्रत रखने का संकल्प लें। इस खास दिन दोपहर से पहले पूजा पूरी करना बेहद शुभ होता है। संतान सप्तमी के दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करें। अपने पूजा स्थल पर एक वेदी बनाएं और वहां भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्तियां रखें। इसके बाद मूर्तियों का अभिषेक करें और चंदन का लेप लगाएं। इसके बाद देवताओं को अक्षत, चावल के दाने, नारियल, सुपारी और अन्य पवित्र वस्तुएं अर्पित करें। उनके सामने दीप जलाएं। अपने बच्चे की सुरक्षा के प्रतीक के रूप में अपनी प्रतिज्ञा करते समय भगवान शिव को एक पवित्र धागा बांधें। फिर आप इस धागे को अपने बच्चे की कलाई पर बांध सकते हैं। भोग के लिए आप खीर और पूरी जैसे व्यंजन शामिल कर सकते हैं और उन्हें देवताओं को अर्पित कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप प्रसाद में तुलसी का पत्ता भी शामिल करें। आरती करके और देवताओं को अपनी इच्छाएं व्यक्त करके पूजा का समापन करें। अंत में पूजा में उपस्थित सभी लोगों के बीच भोग वितरित करें। संतमा सप्तमी भोग रेसिपी। संतान सप्तमी भोग रेसिपी। संतमा सप्तमी के दिन भोग में मीठी पूरी बनाई जाती हैं। इन्हें कई माताएं शाम के समय खाती हैं और कई अगले दिन व्रत का पारण करती हैं। तो चलिए जानते हैं मीठी पूरी बनाने की रेसिपी। मीठी पूरी बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं का आटा लें। इसमें गुड़ या शक्कर के पानी से आटे को गूंथ लें। अब बेलकर इसकी पूरी बना लें। संतान सप्तमी व्रत पूजन कथा। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा।
देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करे ताकि मैं विधिपूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक ये व्रत करती रहेंगी। ये मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुईं। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका न हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मर सके। ये समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमायाचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्वजन्म की बात स्मरण नहीं है। रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्वजन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेगी। किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गईं और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी न मरवा सकी। ये सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधिपूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। सौभाग्य प्राप्ति मंत्र। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम। पुत्र पौत्रादि समृद्धि देहि में परमेश्वरी। महामृत्युंजय मंत्र। ॐ जूं स ॐ भूर्भुवः स्वं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भुव भू स्वं स जूं। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच और धन्यवाद। हर हर महादेव।